3 साल रिसेंटली AEW ने अपने कंप्लीट करे थे, अभी May 25 को कंपनी को 3 साल हो चुके हैं। और 3 साल पहले 2019 में जब MJF ने अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था, $60,000 उनकी सैलरी थी, जो कि मतलब मिनिमम पॉसिबल वेज है जो कि AEW अपने सुपरस्टार्स को आज तक किसी डेट पे देती है। तो हम कह सकते हैं वो लोग जो डार्क पे या फिर डार्क एलिवेशन पे जाके परफॉर्म करते हैं, उन लोगों को उतने पैसे मिलते हैं जो टीवी टाइम भी जिनको नहीं मिलता। लेकिन इन 3 सालों के अंदर MJF ने किन लोगों के साथ फ्यूड करी और अपनी वर्थ कितनी प्रूव करी है? कोडी रोड्स, वार्डलो, CM पंक, जॉन मॉक्सली, क्रिस जेरिको, ये कुछ ऐसे नाम है। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ रोहित कि ये 3 सालों में एक मतलब प्रॉपर रेसलिंग फैन के हिसाब से क्या MJF ने अपनी वर्थ प्रूव करी एज वन ऑफ द बिगेस्ट टैलेंट्स? आई थिंक इस बात में कोई भी शक या फिर डाउट नहीं होना चाहिए। और मैं तो वैसे भी ऐसा रेसलिंग फ़ैन हूँ नहीं जिसको वो मूव्स के ऊपर या फिर वो जो बिल्कुल हार्डकोर रेसलिंग होती है वो सिर्फ उसको देखता है। मेरे हिसाब से ओवरऑल जो बंदा है उसके अंदर क्या करिश्मा है, वो किस तरीके से टीवी पर दिखाई दे रहा है, ओवरऑल क्या वो एंटरटेनमेंट का एक पैकेज है या फिर नहीं, वो ज़्यादा मैटर करता है। और वो चीज़ MJF ने करके दिखाई। और मैं बताऊँ आयुष, मुझे तो ये अभी पता चला था कि उनको 60,000 जो डॉलर्स हैं वो मिल रहे थे। भाई ये तो कतई मतलब क्या ही बोलूँ, ये तो मतलब ये रिसेंटली MJF का रेज हुआ है तब मेरे को लगा कि चलो अब ठीक है, वरना $60,000 उस बंदे को जिसके नाम पे तुमने इतने सारे मतलब मस्त चीज़ें एंटरटेनमेंट का प्रोडक्ट दिखाया टेलीविजन के ऊपर, तो मेरे लिए तो ये शॉकिंग था। और मेरे हिसाब से MJF तो भाई मतलब मेरे हिसाब से क्या, जो भी समझता है थोड़ा बहुत भी प्रो रेसलिंग को, आई थिंक MJF ने अपनी वर्थ बहुत अच्छी तरीके से प्रूव करी है। पैसा वसूल नहीं, टोनी खान को उससे ऊपर ही दे दिया काफ़ी। आई थिंक मे बी शायद टोनी खान AEW ने भी इस चीज़ को सोचा नहीं था कि कभी MJF जो है वो इस लेवल तक पहुंच सकता है या फिर कंपनी को इतना बड़ा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे सकता है। लेकिन रोहित ने अभी पॉइंट टच करा उनकी नई डील का, जो कि रिसेंटली रीन्यू हुई। तो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था जो कि 2022 में ख़त्म होने वाला था, लेकिन वो लास्ट ईयर एंड में रीन्यू करा गया। और अब जो उनका सैलरी पैकेज है, ये रूमर्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं पता, लेकिन माना जा रहा है $5 लाख। तो 60,000 से सीधा 5 लाख पे एक बड़ी रेज टोनी खान ने यहाँ पे दी है। और MJF का यहाँ पे रोहित ये कहना है कि ऑब्वियसली उनको एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिला तभी उन्होंने साइन करा है, लेकिन उसके बाद से उनकी परफॉर्मेंस और भी टॉप पे गई है। रिसेंट फ्यूड्स की हम बात करें CM पंक के अगेंस्ट और वार्डलो के अगेंस्ट, MJF को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भाई जो मेरा अभी करंट कॉन्ट्रैक्ट है उसको भी जो है मैं आउट परफॉर्म कर रहा हूँ, जो AEW के एक्सपेक्टेशंस है उससे मैं ज़्यादा बढ़ के उनको दे रहा हूँ रिटर्न। और उनको ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है कि हाँ भाई AEW मुझे और ज़्यादा ऑफर कर सकती है। तो इससे पहले कि हम डबल और नथिंग और MJF के प्रोमो की सिचुएशन की बात करें, क्या इस पॉइंट पे ऐसा लगता है कि हाँ भाई MJF को जितना पैसा चाहिए बस उसकी तरफ फेंक दो? मेरे को तो ये लग रहा है कि MJF को अभी भी जो उनकी वर्थ है उससे बहुत कम पैसे मिल रहे हैं। क्योंकि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि AEW वाले पैसे कम ऑफर करते हैं, तो ऐसा नहीं है। MJF ने वो पॉइंट बिल्कुल सही कहा था कि एक्स WWE सुपरस्टार को तुम सारे पैसे उनकी जेब में डाल देते हो, क्योंकि जॉन मॉक्सली वो बंदा है जिसको ऑलमोस्ट वैसे ही पैसे मिल रहे थे जैसे WWE उनको दे रही थी, वैसे ही AEW के अंदर। तो अगर उतने पैसे AEW ऐसे स्टार्स को दे सकती है तो MJF भाई कोई छोटे मोटे सुपरस्टार अब रहे नहीं है। तो अभी भी जो उनको ये 500K वाले डॉलर्स का जो अमाउंट है वो मिल रहा है वो बहुत कम है। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा भी उनको मिलने चाहिए, क्योंकि जब मेरे ख्याल से लास्ट टाइम जब उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू भी होगा लास्ट ईयर, उसके बाद से अब भी उनकी प्रोग्रेशन काफ़ी तगड़ी हुई है। तो वो गुस्सा, वो भड़ास अभी वो रियल है क्या है वो तो अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, बट जैसा भी है वो जेन्युइन, मतलब वो MJF का सही पॉइंट था मेरे हिसाब से। तो ऑब्वियसली हमने अब उनकी पुरानी डील की बात कर ली, नई डील की बात कर ली है, और MJF काफ़ी हद तक डिजर्व करते हैं जो भी AEW दे रही है, शायद उससे बढ़ के ये पॉइंट यहाँ पे रखा गया।